नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है भला संगे रहब खैब बीड़ा पान। पान का सांस्कृतिक महत्व है। पान खाना खिलाना हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। विशेषकर मिथिला के लोगों से यदि आप बात करें तो पाएंगे कि पान का क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं कि दादी के इस कथन में पान का प्रयोग कैसे हुआ है और दादी के कहने का तात्पर्य क्या है कि भला संगे रहब खैब बीड़ा पान। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं इस कहानी। बहुत समय पहले नत्थू नाम का एक बालक था। नत्थू की माँ नहीं थी, इसलिए उसके पालन पोषण में दादी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। गाँव की शिक्षा जब पूरी हो गई, गाँव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद नत्थू को बाहर जाना था, गाँव छोड़कर जाना था पढ़ने के लिए। जब दादी को ये बात पता चली तो दादी बिगड़ गई। हतना जमीन जायदाद बा, अरे बैठ के एक साथ पूस्त खाई का जरूरत बा बाहर लड़का के भेजे के। ना कोई देखे वाला हुई, ना कोई सुने वाला हुई, ना कोई खाना पीना खिलावे वाला हुई। लड़का काहे के जाई उतना दूर। लेकिन पिताजी ने दादी को समझाया, दादी को मनाया और अंतोगत्वा दादी तैयार हो गई कि ठीक है, नत्थू पढ़ने के लिए बाहर जाएगा। जाने के कुछ समय पूर्व नत्थू दादी के साथ बैठा हुआ था। दादी उससे बातें कर रही थी। बात करते करते दादी ने कहा कि देखो, जइह शहरी जइह तो एक काम जरूर करिह, मत भूलिए हमनी के, ये गाँव के जमीन के मत भूलिए। एक बात तो जरूर याद रखिए, वहाँ जहाँ भी दोस्ती करिए उनका फेरा में अपना के मत बिगाड़िए। भला संगे रहब खैब बीड़ा पान, आ बुरा संगे रहब कटैब दोनों कान। नत्थू को बड़ा मजा आता था दादी को तंग करने में। नत्थू ने कहा कि दादी, जे चंदन तू भगवान जी के चढ़ावे लू तो में इतना सांप रहेला, आ रोज तू इतना जहर भगवान जी के चढ़ा देवेलू। जा दादी, भगवान जी के तो तू तो मारे के उपाय करेलू। दादी एकदम बिगड़ गई। ना जीब, चंदन के तो आपन गुण होखेला। इतना सांप होए चाहे कुछो होए, चंदन के स्वभाव कहीं रहेला तो शीतलता, कहीं रहेला तो अपन गुण फैलावेला, सुगंध फैलावेला। चंदन पे कहीं जहर फैलेला। पवित्र यही से नु मानल जाला, ठाकुर जी के चढ़ावल जाला। अपन स्वभाव के कारण नु भागाई जैसे खाली तू बेकार बेकार के बात करेगा। नत्थू चला गया। नत्थू के जाने का समय हो गया, नत्थू भी चला गया। लेकिन दादी ने अपने कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में एक बहुत ही बड़े रहस्य की बात। जरा दादी के बातों पर गौर फरमाएं तो दादी ने दो बातें स्पष्ट की। एक तो संगति अच्छा रहने के लिए उन्होंने कहा कि भला संगे रहब खैब बीड़ा पान, यानी भले लोगों की संगति में रहने से भला होता है, अच्छे गुणों का विकास होता है। और ये हमारे विद्वतगण भी मानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होती है उससे व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होता है। दूसरी ओर दादी ने जो चंदन के स्वभाव की बात की, दरअसल वो व्यक्तिगत गुण की बात है। हर व्यक्ति की कुछ प्रवृत्ति होती है, कुछ प्रकृति होती है, कुछ गुण होते हैं और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने गुणों को कैसे अपनाता है, कैसे उसका विकास करता है। तो चंदन के माध्यम से दादी ने नत्थू को जड़ से जुड़े रहने की, माटी से जुड़े रहने की, अपने मूल स्वभाव, मूल गुण को परिवर्तित नहीं करने की बात कही। भले ही आप दादी के तर्क वितर्क से सहमत नहीं हो, लेकिन इस बात से तो जरूर सहमत होंगे
कि वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में पड़ता है, और यदि व्यक्ति अपने जड़ से जुड़ा है, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने माटी के गंध को साथ लेके चलता है, तो उसमें ये काबिलियत होती है कि वो दूसरे को प्रभावित कर सके, न कि उनके प्रभाव में आकर अपने गुणों को छोड़ दे। दादी के शब्दों में, दादी के छोटे से उदाहरण में ये बहुत बड़ी बात स्पष्ट होके सामने आई है। इसलिए जहां भी रहें, एक बात का जरूर ध्यान रखें, संगति चाहे जैसी भी हो, कोशिश करें कि संगत को अपने प्रभाव से बदल दें, अपने गुणों से बदल दें, न कि उनके रंग रूप में, उनके गुण अवगुण से पूर्णता भूल के अपने सारे गुणों को छोड़ के अपना व्यक्तित्व एक बिल्कुल अलग ढंग से करे। यदि व्यक्ति अपने संस्कार को, संस्कृति को, जड़ को साथ लेके दूसरे के गुणों को अपनाता है, दूसरे के प्रभाव को अपनाता है, तो ये सामाजिक परिवर्तन की एक अच्छी प्रक्रिया है और इसे हम अपना सकते हैं। बातों पे मंथन किया जाए। चले, आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।